हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट। यहाँ पर देख रहे हैं और ये वर्कशीट नंबर 17 है और ये 13 अगस्त 2020 का वर्कशीट है। और इसमें हमें सामाजिक विज्ञान में पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है और इसमें जो अर्थशास्त्र का चैप्टर है वो विकास है। यानी इससे पहले भी वर्कशीट में हमने विकास के बारे में किया था, वहाँ पर भी आंसर किए थे। यहाँ पर देखिए एक अनुच्छेद दिया गया है, उसको हमें पढ़ के इन सारे आंसर देना है। इन सारे क्वेश्चन का, यानी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों का आंसर करेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देशों के विकास की तुलना करने के लिए उनकी आय यानी आमदनी की जानकारी महत्वपूर्ण है। यानी किसी भी देश को जब तुलना कर रहे हैं एक दूसरे देश से, तो हमें क्या पता होना चाहिए? उन देशों के आमदनी पता होना चाहिए, उसकी आय पता होनी चाहिए, तभी हम तुलना कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जिन देशों की कुल आय अधिक है वह कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझे जाते हैं। यानी जिन देशों की आय अधिक होती है तो अधिक विकसित समझे जाएंगे, ठीक है, यानी कम विकसित देशों की तुलना में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, लेकिन इस तुलना में कुल राष्ट्रीय आय उतना उपयुक्त माप नहीं है। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो है राष्ट्रीय आय, यहाँ पर एक सब टर्म आया है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है आपने पढ़ा होगा पिछले वाले वर्कशीट में, नहीं तो आप अपने बुक में भी पढ़े होंगे। तो राष्ट्रीय आय कहलाता है कि मतलब जब किसी देश का कुल आय जो होता है उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय आय जो उपयुक्त पैमाना नहीं है, यानी उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है और इससे प्रति व्यक्ति आय पता नहीं चलती। यानी एक तरह से बताया जा रहा है कि अगर जो हम इस तरह से पूरे देश का आय अगर जो हम लेके पता करें तो ये उपयुक्त पैमाना नहीं है। उससे क्या होता है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय नहीं पता चल पाता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश होते हैं, उसकी जनसंख्या कम होती है, पैसे अधिक होते हैं, ठीक है, तो वो अधिक विकसित समझे जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर काफ़ी जनसंख्या है तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है, और इसके होती है, इसीलिए औसत आय की तुलना की जाती है। यानी इसीलिए हम किसकी तुलना करते हैं? औसत आय से तुलना करते हैं, जिससे देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। यानी कुल आय में जब हम देश की कुल जनसंख्या से जब भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? औसत आय निकल जाएगा, ठीक है। और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में इसी को आधार बनाकर देशों को निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग, उच्च आय वर्ग और समृद्ध, इसी को उच्च वर्ग को ही समृद्ध देशों में बांटा जाता है। यानी जो ये बोला जा रहा है कि ये जो है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय दोनों एक ही चीज होता है, ये विश्व बैंक भी इसी को मानती है। और पूरे देश को जब इनको अलग अलग वर्ग में डिवाइड करती है, यानी उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग, तो इसी पैमाना को मान के बनाती है, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं, सब फटाफट इसको क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश के बीच तुलना में कुल आय या राष्ट्रीय आय की तुलना को अधिक उपयुक्त या ठीक नहीं माना जाता है, क्यों? यानी ये क्यों नहीं माना जाता है, तो इसका आंसर आप देंगे, राष्ट्रीय आय देश की कुल आय कहलाती है जो देश की सभी लोगों की आय को जोड़कर ज्ञात की जाती है। यह देश के वित्तीय स्थिति को स्पष्ट तस्वीर नहीं देता है क्योंकि यह पूरे देश के कुल धन बताता है, यानी राशि बताता है, लेकिन व्यक्ति की स्थिति नहीं बताता। इस प्रकार या दो देशों की तुलना करने के लिए उपयोगी उपकरण नहीं है, यानी ये जो है उपयोगी उपकरण नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इसे कैसे निकाला जाता था? प्रति व्यक्ति आय किसी देश में रह रहे लोगों की औसत आय कहलाती है। इसकी गणना उस देश की जनसंख्या की आय के सभी स्रोतों का योग और इसे कुल जनसंख्या द्वारा विभाजित करके निकाला जाता है। यानी उस देश के पूरे जनसंख्या का आमदनी का योग बटा कुल जनसंख्या का भाग करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हम इस तरह से, तो आप यहाँ प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं, कुल जनसंख्या देश के कुल आय बटा कुल जनसंख्या, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो तीसरे क्वेश्चन में, विश्व बैंक की रिपोर्ट में विकास की तुलना के लिए किसे आधार बनाया जाता है? भारत के अस्थायी वर्ग में, सॉरी यहाँ पर अस्थायी वर्ग नहीं, यहाँ पर होगा किस वर्ग में, यहाँ पर अस्थायी नहीं लिखेंगे, किस वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में आने वाला देश है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, चलिए इसका उत्तर करते हैं। तो विश्व बैंक के द्वारा किसी देश की विकास की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का आधार माना जाता है। विश्व बैंक के द्वारा देशों की 3 वर्ग में विभाजित किया जाता है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग वाले देश
के रूप में, ठीक है। भारत मध्यम आय वाला देश माना जाता है, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब चौथा क्वेश्चन पे यहाँ दिया हुआ है, किसी देश में कुल आय का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास हो तो औसत आय भी सही स्थिति नहीं दिखला पाती। यहाँ पर देखिए, यदि कुल आय का एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के हाथ में होता है तो औसत आय भी देशों की सही स्थिति नहीं बता पाता है, क्योंकि बड़े लोगों के पास बहुत धन होने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय के रूप में उनका धन कम प्रदर्शित करता है। वहीं दूसरी तरफ उन गरीब लोगों के पास बहुत कम धन होने के बावजूद उनका धन प्रति व्यक्ति आय के रूप में देश के समक्ष ज़्यादा प्रस्तुत करता है, जो एक सही तस्वीर नहीं पेश करता है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू गाइज।